अब डिस्कस करेंगे ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में। ड्रिप प्रोजेक्ट, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, बांध पुनर्वास, डैम रिहैबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट, कि डैम को सुधारो, डैम को ठीक करो, जो हमारे डैम जो पुराने हैं, राइट, 100 साल पुराने हैं हमारे यहाँ डैम, तो उनको ठीक करो। क्योंकि आप जानते हैं इसकी डैम अगर फेल हो गया, फेल मतलब कोई डिजास्टर आ गया, तो डैम का फेल होना ही अपने आप में एक बड़ा डिजास्टर होता है, आपदा होती है। डैम टूट जाता है तो आप जानते हो कि आसपास रहने वाली जितनी भी चीजें हैं सबकी सब नष्ट हो जाएंगी, लोगों की लाइफ चली जाएगी, जानवर मर जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये एकदम से पानी का बहाव आएगा, फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी और स्थिति तबाह हो जाएगी आसपास की पूरी, है ना। तो कितना डेंजरस है ये। और हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत बड़े बड़े डैम है जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो ये डैम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैं भी आपको बताऊंगा, ये अच्छे से याद रखिएगा, ये मेंस में आपको जरूर लिखना है, राइट। तो बताया जा रहा है कि सभी की सभी जो एशियाई कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज जो है, तो इसमें बताया जाता है कि इंडिया जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो फ्लड के कारण होती है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट फ्लड मॉर्टेलिटी रेट है, बाढ़ से होने वाली मृत्यु दर इंडिया में सबसे ज्यादा है सभी की सभी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये एक फैक्ट ध्यान में रखना। और सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग बताया ये जा रहा है कि 1952 और 2018 के बीच में फ्लड के कारण 100,000 लाइफ, यानी कि 1,00,000 लोग, 100,000 लाइफ, 1,00,000 लोग की मृत्यु हुई जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड। और 4,69,000 करोड़ रुपए का डैमेज हुआ। इतनी भारी मात्रा में डैमेज फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्थिति इंडिया के अंदर बाढ़ को लेकर खतरनाक है। और बताया जा रहा है कि ये सब ट्रेजेडी आज की डेट में जो बढ़ती जा रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डैम बिल्कुल वैसे नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज को झेल सके। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा और हमारे डैम का जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है वो वीक हो जाएगा, वो रेजिलियंट बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको हमें रिपेयर करने की आवश्यकता, उसको ठीक करने की आवश्यकता है आज की डेट में। ये फैक्ट ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री के पास 5,745 डैम्स है, या फिर आप लिख सकते हो कि लगभग 6,000 डैम है, जिनमें से लगभग 300, एग्जैक्ट फिगर 293 जो डैम्स हैं वो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 293 डैम्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि अराउंड 300 डैम 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 25% डैम जो है जो 50 साल से 100 साल के बीच में हम लोग को देखने को मिलेंगे, कि 50 साल से ज्यादा के 25% डैम है हमारी कंट्री के अंदर। और डैम जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्लाइमेट चेंज का के लिए, जो है वो बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज को झेल सकते हैं, बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे, राइट। उनका स्ट्रक्चर जो है वो वीक है, काफी पुराना है, राइट। और असेसमेंट रिपोर्ट एक आई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो कि मार्च 2022 में रिलीज की गई थी। इसने बताया था कि साउथ एशिया में जो फ्लड के केसेस होते हैं, इस फ्लड के केसेस में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब कि हिमनद झीलों के फटने के कारण आने वाली बाढ़ को भी शामिल किया गया है। तो बताया जा रहा है कि फ्लड के केसेस साउथ एशिया में बढ़ेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे। तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ फ्लड के केसेस, बाढ़ के केसेस बढ़ेंगे। ये मेंस में लिखना। किस रिपोर्ट ने बताया? आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ये चीज बताई। ये लिखिएगा जरूर, ऑथेंटिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी दीजिएगा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंडिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर फ्लड के केसेस, बाढ़ के केसेस इंक्रीज होंगे। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक को जब लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर लिखेंगे, तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, इसका एक अलग से नोट्स बना लो। फिर इसके अलावा तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी हमने जाने। बाकी ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो ये प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च किया था सेंट्रल वाटर कमीशन ने, और वर्ल्ड बैंक की मदद से ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला। और ऑब्जेक्टिव ड्रिप प्रोजेक्ट का क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि डैम्स जो है, जो आज की डेट में हमारे एग्जिस्टिंग डैम है, तो उनको, उनकी सेफ्टी और उनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, यानी कि सुरक्षित बनाना डैम को। जिस प्रकार से डैम ऑपरेट होते हैं तो उसको और बेहतर करना, जिससे कि किसी प्रकार का डिजास्टर ना हो, क्योंकि डैम का फटना अपने आप में एक डिजास्टर है, राइट। और मजबूत बनाना डैम की सेफ्टी को, राइट। इस डैम के अंदर यानी कि फेज वाइज ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला था कि जो भी डैम है उसको हम रिपेयर करेंगे फेजेस के माध्यम से। तो पहले 7 स्टेट्स को जो है वो शामिल किया गया, राइट। अब उसके अंदर कितने डैम्स कवर किए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखो कि फेज वाइज ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया, प्रोजेक्ट लाया गया।
फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। प्रोजेक्ट जो है वो 10 सालों का है, अप्रैल 2021 से मार्च 2031 का फेज 2 और फेज 3 के अंदर, राइट। तो उसमें भी सेम चीज है कि डैम की सेफ्टी पर जो है वो ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्रिएट करना है, यानी कि कुछ सेंटर्स क्रिएट करना है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना है, राइट, डैम की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आती है लार्ज डैम के मामले में। एग्जैक्ट फिगर है कि हमारी कंट्री के अंदर जो बड़े डैम है वो 5334 डैम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। स्पेशली मतलब अगर हम बात करें बड़े मतलब भारत में जो बड़े बांधों की जो संख्या है वो 5334 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा 411 डैम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सोचिए आप कितने बड़े डैम हमारी कंट्री के अंदर। चाइना, यूएसए के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया आती है, राइट, बड़े डैम के मामले में। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और हजारों की मात्रा में छोटे डैम है, स्मॉलर डैम है। और इसके अलावा इंडियन डैम और रिजर्वायर की बात करें, भारतीय बांध और जलाशय की बात करें, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी में जो है मेंशन्ड है, वैसे आप इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि डैम्स को की टेम्पल्स है, डैम्स है वो टेम्पल है हमारी कंट्री के, इंडिया के। डैम्स एज द टेम्पल ऑफ इंडिया, राइट, कि डैम जो है वो टेम्पल है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस चीज को जो है वो मेंशन किया था। और इंडियन डैम और रिजर्वायर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ में, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में। अप्रोक्सीमेटली 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो स्टोर किया जाता है हर साल। और डैम जो है ये क्या मतलब एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं एसेट मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि सेफ्टी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डैम को कुछ होता है तो तबाह हो जाएगी हर चीजें, राइट, तहस महस हो जाएंगी हर चीजें। और फेलियर ऑफ डैम जो है वो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, राइट। और अपने आप में एक बड़ा डिजास्टर है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होंगी, इकोलॉजी पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, फ्लोरा फौना प्लांट और एनिमल की स्पीसीज तबाह हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें आपको ड्रिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होगी।